आजकल बहुत से लोग अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत टेंशन में है, क्योंकि अगर आप एसआईपी का पिछले 7 महीने का डेटा देखेंगे तो अब तक पिछले 7 महीनों में लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अपनी एसआईपी बंद कर चुके हैं। अब इनमें से बहुत से लोगों ने इन 7 महीनों में कम रिटर्न्स मिलने की वजह से अपनी एसआईपी बंद की है, तो इसके एकदम विपरीत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी समय के दौरान 40 से 50% से ज़्यादा के रिटर्न मार्केट से अपनी स्ट्रैटेजीज से बनाए हैं। तो क्या इन लोगों के पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिससे ये इतने अच्छे रिटर्न बनाने में कामयाब हुए हैं? तो वही आप अपनी एसआईपी बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको अपनी एसआईपी बंद करने के बजाय सिर्फ उसका स्वरूप बदलना पड़ेगा। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दिया है और नीचे टाइम पीरियड शो हो रहा है। अब मान लेते हैं कि आप यहाँ हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं, जिसमें आप मार्केट से एक साल में लगभग 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ राइट साइड में कुछ इन्वेस्टर है जो इसी एसआईपी को अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं। अब निफ्टी के पिछले एवरेज रिटर्न को देखेंगे तो निफ्टी ने अभी तक 12% के आसपास का एवरेज रिटर्न दिया है, इसलिए हम यहाँ उसे ही सेलेक्ट करते हैं। अब पहला इन्वेस्टर है जिसने यहाँ 5,000 रुपये हर महीने एक साल के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट किए, तो उसे यहाँ एक साल में 60,000 रुपये पे 3,800 रुपये मिले, यानी कि यहाँ उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से ये रकम बहुत ही कम है। तो वही दूसरे इन्वेस्टर ने उसी एसआईपी को उसी रेट पर अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू किया, जहाँ उसने 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके उस पर 1,05,000 रुपये बना लिए। अब अगर आप यहाँ उसके इन्वेस्टेड अमाउंट पर बन रहे रिटर्न को देखेंगे तो अभी भी उसने इन 5 सालों में जो रिटर्न बनाया है वो उसके इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कम है। लेकिन तीसरा इन्वेस्टर इसी एसआईपी को अगले 10 सालों के लिए कंटिन्यू करता है तो अपने लगाए हुए पैसों को लगभग 2 गुना कर देता है। इसका मतलब अगर आप इस एसआईपी को अगले 10 सालों के लिए होल्ड करते तो लगभग 80% के ऊपर का रिटर्न बना लेते, और यदि आप इसी तरह अपनी एसआईपी को अगले कुछ सालों के लिए होल्ड करते तो आप 20 साल में 12 लाख इन्वेस्ट करके उस पर इस रेट से 30 लाख के ऊपर का कैपिटल बनाते। तो वही अगर आप इसे 30 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आप बस 18 लाख इन्वेस्ट करके 1,30,00,000 के ऊपर का रिटर्न इस एसआईपी से बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने समय के लिए अपनी एसआईपी को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ एक साल में अपने लगाए हुए पैसों के मुकाबले आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम है, तो वही आप जैसे ही 5, 10, 15 या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए अपनी एसआईपी को चालू रखते हैं तो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों के मुकाबले आपके रिटर्न बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए आज के समय जो एसआईपी लोग बंद कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके पास मार्केट को देने के लिए समय कम है, या फिर वो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए वो जैसे ही कोई एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो दूसरे दिन से ही उसे ट्रैक करना चालू कर देते हैं और रोज़ आज कितना रिटर्न बना है इसे देखते रहते हैं। इसीलिए अगर आपके पास एसआईपी करने जितना टाइम नहीं है और मार्केट से अच्छा रिटर्न भी बनाना चाहते हैं तो आपकी इसी समस्या का समाधान